आज हम क्लास 9th वालों के लिए हीरोन फॉर्मूला का जो था हीरोन क्षेत्रफल वाला उसका पार्ट 2 लेके आए हुए हैं, जिसमें कि हम आपको 4 नंबर से उसका क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं। पार्ट 1 देख लीजिएगा ताकि उसमें आपको फॉर्मूला भी समझाया गया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर उसमें बताया गया है। आज हम आप लोग को पार्ट 2 में बताने वाले हैं 4 नंबर से। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, सवाल दिया है आपको, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 और सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, उसका परिमाप आपको 42 दिया है। जब आप जानते हैं त्रिभुज का परिमाप जब आपको दिया है तो त्रिभुज की का परिमाप निकालने के लिए क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप होता है। दो भुजा दिया है तो तीसरी भुजा को आपको क्या होगा, यहाँ निकालना है। देखिएगा, त्रिभुज का परिमाप बराबर आपका क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग यानी ए जोड़ बी जोड़ सी। आपको भुजा दिया है कितना, परिमाप दिया 42 सेंटीमीटर और भुजा दिया मान लीजिए एक 18 दिया है, दूसरा दिया है 10, तीसरा नहीं पता तो उसको सी मान लीजिए। ठीक है, अब आप इसको लिखेंगे 42 बराबर, दोनों को जोड़िएगा आ जाएगा 28 प्लस सी। आप सी को छोड़ दीजिए, 28 को इधर ले आइए। आप बराबर के इस साइड लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस वाला बराबर सी। इसको घटाइएगा, आ गया 14 बराबर सी, यानी सी का मान कितना निकल गया आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी आपको तीसरी भुजा पता चल गया। जब तीसरी भुजा पता चल गया, आपको हीरोन का सूत्र का प्रयोग करना है। उससे पहले आप निकालेंगे एस। एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो परिमाप आपके पास दिया था यानी ए प्लस बी प्लस सी का मान आपको दिया था कितना, 42। उसको 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग देंगे आ जाएगा 21 यानी 21 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब आप लोग को निकालना है इसके आगे हीरोन का सूत्र का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं हीरोन सूत्र। बराबर लिखिएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। लिखेंगे रूट अंडर एस का मान आ गया आपका 21, 21 माइनस लिखेंगे पहला भुजा कितना था आपका तो 18, दूसरा लिखेंगे 21 माइनस दूसरा भुजा था 10 और तीसरा भुजा था 21 माइनस 14। अब लिखिए रूट अंडर 21, पहला भुजा घटाएंगे, 21 में 18 घटाइएगा बचेगा 3, गुना में लिखेंगे क्योंकि ब्रैकेट हटाने पे गुना का चिन्ह आएगा। ठीक है, फिर 21 को में 10 घटा दीजिए तो बच गया 11 और 21 में 14 घटाएंगे तो बच गया 7। अब लिखिए रूट अंडर 21 गुना 3 गुना 7 करेंगे तो 7 या 21 होता है, गुना 11 लिखेंगे रूट अंडर 21 का स्क्वायर गुना 11, 11 आपका रह जाएगा। लिखेंगे 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका 4 नंबर क्लियर हो गया। अगर किसी को कहीं पे डाउट है वो कमेंट कर सकते हैं, उसको हम उसके बारे में फिर से आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर सवाल है आपका कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है आपको 12:17:25 दिया है और उसका परिमाप आपको दिया है 540। तो आपको निकालना है उसका क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। जब आपको अनुपात दिया है तो अनुपात से आप पहले भुजा निकाल सकते हैं, आप अनुपात के साथ एक्स लगा के काम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, देखिएगा भुजाएं। ठीक है, हो जाएगा अब क्या क्या 12 अनुपात है तो 12x 17x और 25x। अब आप लिखिएगा त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग यानी ए जोड़ बी जोड़ सी। अब यहाँ पे आपको दिया गया है परिमाप कितना दिया है 540। 540 बराबर यहाँ लिखिएगा 12x जोड़ 17x जोड़ 25x। x क्या है, एक प्रकार का निर्देशांक माना गया है ताकि जो आपका x का वैल्यू निकलेगा उसके साथ उस अनुपात को गुना करेंगे तो वो भुजा हम लोगों को पता चलेगा। ठीक है, चलिए 540 यहाँ है आपका बराबर, सबको जोड़िए
सबको जोड़ने के बाद आ जाएगा आपका 54x। अब x को उधर रहने दीजिए, तो जो गुना में है 54 उसको इधर लाएंगे तो भाग में होगा। लिखेंगे 540 बटे 54 बराबर x। 54 से 540 को घटा दीजिए 10 बार में, 10 बराबर आ गया x, यानी x का मान आपके पास कितना आ गया, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। अब देखिए जब x का मान आपके पास 10 आ गया तो भुजाएं क्या हो जाएगी, तो भुजा बराबर लिखेंगे भुजाएं। आप माने थे 12x, 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 गुना यहाँ पे 10, यानी भुजा कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। उसी तरह लिखिएगा 17x माने थे, यानी 17 गुना 10 बराबर 170 सेंटीमीटर। 25x यानी 25 गुना 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। ये आपका भुजाएं निकल गया। उसके बाद आपको इसका निकालना है s, क्षेत्रफल निकालने के लिए s का जरूरत है। लिखेंगे s बराबर, परिमाप आपके पास जब दिया है तो परिमाप बटे 2 सीधा कर सकते हैं आप, लिख दीजिए परिमाप बटे 2। परिमाप आपके पास दिया था 540, उसको 2 से भाग लगा दीजिए, आ जाएगा 270 बराबर 270 सेंटीमीटर। अब आपको बोला है इसका क्षेत्रफल निकालने, s निकल गया, भुजाएं पता चल गया आपको। अब आप क्या करेंगे, हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और उस पर सेट करना है आपको। लिखेंगे हीरोन सूत्र, लिखिएगा रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। लिखिएगा रूट अंडर s का मान अभी आप कितना निकाले 270, तो लिखिएगा 270, फिर लिखिएगा ब्रैकेट के अंदर 270 माइनस पहला भुजा का मान कितना निकला आपका 120, 120 लिखिएगा। उसी तरह फिर 270 माइनस 170 आ गया दूसरा भुजा, फिर लिखेंगे 270 माइनस तीसरा भुजा निकला आपका 250। अब आप सबको घटाइए, लिखिएगा रूट अंडर में 270 गुना, या घटाइएगा ब्रैकेट हटाने के बाद गुना का चिन्ह लगाइएगा, उसके बाद दोनों घटाइए, तो घटाने के बाद कितना बचेगा 120 घटाएंगे 270 में तो 150 बच गया। 170 अरे 270 में 100 घटाइए, 170 तो 100 और 270 में 250 घटाएंगे तो 20। फिर लिखेंगे रूट अंडर में। अब आप देखिए इसको आप छोटा कर सकते हैं तोड़ के, ताकि आपको गुणनखंड करने में वर्गमूल निकालने में आसानी होगी। जैसे आप 270 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 तिया 9 9 तिया 27 27 गुना 10 270 हो गया। उसी तरह आप 150 को लिख सकते हैं 3 गुना 5 15 हो गया, 15 गुना 10 150 हो गया। 10 को लिख सकते हैं आप 100 को लिख सकते हैं 10 गुना 10 10 गुना 10, ठीक है, और छोटा कर सकते हैं आप इसको। 100 को आप लिख दीजिए यहाँ पे 5 गुना 20 और 20 को आप 20 रहने दीजिए, ठीक है, ताकि आपको जोड़ा लगाने में सुविधा होगा। रूट अंडर, अब देखिए 3 क्या गो है 1 2 3 4 गो है, तो लिखिएगा 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 जोड़ा लग गया। अब देखिए 10 कितना है 1 2 को 10 है तो 10 का स्क्वायर हो गया। 5 देखिए 1 2 है तो 5 का स्क्वायर हो गया। अब 20 कितना है 2 को है, इसका भी स्क्वायर। अब लिखेंगे जिसका स्क्वायर हो गया वो रूट से बाहर हो जाएगा। लिखिएगा 3 गुना 3 गुना 10 गुना 5 गुना 20, सबको गुना कर दीजिए। 3 तिया 9 9 गुना 5 करेंगे 9 पचे 45 45 गुना 90, ठीक है, 2 जीरो है 2 जीरो बैठा दीजिए सेंटीमीटर,
स्क्वायर, ये हो गया आपका। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर। बोला है आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप आपको 30 सेंटीमीटर दिया है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबी है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहली बात आपको हम उस यानी पहला पार्ट में आपको हम बताए हैं समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, जिसमें कि आपको दिया है कि जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है और एक भुजा बराबर नहीं होती है। ठीक है, चलिए उसी पे देखते हैं। मान लीजिए एक फोटो बना लीजिए आप। ये मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजा आपस में बराबर है। मान लीजिए ये 12 सेंटीमीटर दिया आपको और ये भी 12 सेंटीमीटर दिया है। ये आपको निकालना है, ये आपको पता नहीं, इसका परिमाप आपको दे दिया गया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए लिखेंगे हम लोग त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला आपको हम बताए थे 2a प्लस बी। 2a प्लस बी यानी दो बराबर भुजाओं को a मान लीजिएगा तो 2a हो गया, और जो दूसरा भुजा है बराबर नहीं उसको b मानना है, तो 2a प्लस बी। अब लिखिएगा इसका परिमाप दिया आपको 30 बराबर 2 गुना a का मान आपके पास कितना है 12 जो b। अब लिखिएगा 30 बराबर 12 गुना 24 प्लस बी। 24 को प्लस में है तो इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 30 माइनस 24 बराबर बी, घटा लीजिए 6 बराबर बी। बी का मान कितना आ गया आपके पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप इसका क्या करेंगे एस निकालेंगे, फिर उनका फॉर्मूला में एस निकालिएगा तभी आप फिर उनका फॉर्मूला से आंसर बना सकते हैं। लिखिएगा एस बराबर परिमाप बटे 2, क्योंकि परिमाप आपको दिया है। परिमाप कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, 30 बटे 2 हटा दीजिए 15 बार में, आगे आपके पास कितना 15 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे फिर सूत्र, लिखिएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। लिखेंगे रूट अंडर एस का मान आपको दिया हुआ है 15 निकाले हैं तो यहाँ लिखेंगे 15, लिखेंगे 15 माइनस ए का मान दिया है 12, तो लिखेंगे 15 माइनस ए का बी का मान हो गया 12 आपके पास, और 15 माइनस सी का मान निकाले अभी कितना तीसरी भुजा 6, तो 6 लिखेंगे रूट अंडर। अब देखिए 15 का 15 लिख दीजिए, गुना का चिन्ह लगाइए, दोनों को घटाइए, 15 में 12 गया तो 3, फिर गुना का चिन्ह 15 में 12 घटे तो 3 बचेगा, फिर गुना का चिन्ह 15 में 6 घटाइएगा 9 बच जाएगा। अब रूट अंडर में आप लिखिए तो 15 गुना 3 गुना 3 की जगह तो 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 है। देखिए रूट अंडर, अब देखिए 9 2 को है तो 9 का स्क्वायर हो गया, 15 रह गया। अब जिसका स्क्वायर लगा यानी वो रूट से बाहर हो जाएगा, इसको बाहर निकाल लीजिए 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपका 10.1 कंप्लीट हो गया आज आपका। तो अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया है या कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको उसका आंसर मिलेगा। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे 11.1 का।